तो इंडस्ट्रियल इलाके में आपको मैं दावे से कहता हूं कि आपको 50% से ज्यादा सनत बंद मिलेगी। आप कराची के भी किसी इलाके में चले जाएं, इंडस्ट्रियल एरिया में आपको 50% से ज्यादा सनत बंद मिलेगी, और जो सनत चलती आपको नजर आएगी वो अपनी कैपेसिटी से का चौथा हिस्सा भी नहीं चल रही होगी। इस वक्त क्योंकि हमारे मुल्क में लेबर फोर्स सर्वे नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में पिछले 1 साल के अंदर 3 से 4 गुना बेरोजगारी में इजाफा हुआ। और वर्ल्ड बैंक ने तो कहा कि आज से 6 माह पहले कहा था कि 40 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं सिर्फ जब से ये पीडीएम हुकूमत आई है। मैं आपको दावे से कहता हूं कि करोड़ों लोग इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, और हर हफ्ता जो गुजर रहा है इस पीडीएम हुकूमत का, उसमें लाखों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। आप ये देखें कि महंगाई की शरह इस वक्त 40% के करीब है, और खाने पीने की अशिया की महंगाई 50% से ज्यादा है। सिर्फ आटा ही 1150 रुपए से 2800 रुपए, 3000 रुपए 20 किलो का बैग जो है वो 20 किलो की बोरी हो चुकी है सिर्फ इनके पीडीएम के दौर के अंदर। तो ये जो सारा सिलसिला चल रहा है मईशत का, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर नीचे आगे जा रहे हैं, वो तो आने ही थे, कोई इमदाद नहीं आ रही, ना दोस्त ममालिक से आ रही है, ना IMF के साथ मामला तय पा रहे हैं। मार्च के शुरू में इसहाक डार साहब और कुछ और हुकाम चंद प्रॉपर्टी डीलर हजरात से मिले थे, और उन्हें इन्होंने कहा कि जी मैं 5 दिन के अंदर IMF का प्रोग्राम मुकम्मल कर दूंगा। ये मार्च के शुरू की बात है, और यही वो गलत बयानियां हैं, मुसलसल गलत बयानियां कि कतर से जी इमदाद आ रही है, सऊदी अरब से इमदाद आ रही है, चीन से इमदाद आ रही है, IMF से मुआहदा होने जा रहा है। सब झूठ निकला। पिछले 12 माह में अगर कोई हकीकत थी इस पाकिस्तान में तो वो फाशिज्म था, वो इंसानी हकूक की जब्तगी थी, वो आइन की धज्जियां उड़ाना था, और वो माशी तबाही थी। मैं आपको यहां पे ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो मुल्क है ये 22 करोड़ लोगों का घर है। ये जो गुलशन है ये 22 करोड़ लोगों का है। ये चंद लोगों के मुफादात के लिए नहीं बना कि वो चंद लोग ये कहें कि क्योंकि हमारा मुफाद है कि इलेक्शन ना कराए जाएं और इमरान खान को हुकूमत में ना आने दिया जाए, तो हम लिहाजा इस पूरे गुलशन को उजाड़ देंगे अपने मुफाद की खातिर। मैं नहीं समझता कि अगर वो लोग ये कर रहे हैं तो वो कोई मुल्क के साथ को बड़ा एहसान मुल्क पे कर रहे हैं। तारीख याद रखेगी कि पिछले 12 माह में जो तबाही हुई है, और अब जो मुझे ताज़ा इतलात आ रही हैं कि बजट भी एक ऐसा देने की कोशिश की जा रही है कि जो सिर्फ दिखावे के लिए होगा। आपको याद होगा कि पिछले बजट जो मिफ्ता इस्माइल ने दिया था उससे IMF में और हमारे में बड़ी दूरियां बढ़ गई थी। उसमें सारे फिगर गलत थे, ग्रोथ का फिगर गलत था। ग्रोथ के ऊपर मैं आपको बताऊं, ग्रोथ इस साल मनफी होगी। ये कह रहे हैं ना 0.2%, हम तो 6% पे छोड़ के आए थे। मनफी ग्रोथ होगी, और अच्छी खासी तादाद में मनफी ग्रोथ होगी। मनफी ग्रोथ तब होती है जब मुल्क में कभी कोई वबा आई हो, कोई जंग लगी हो, कोई सैलाब आया हो, खुदा न खास्ता। इस मुल्क में पीडीएम का और नालायकी का सैलाब आया हुआ है। बहरहाल आप अब ये हिसाब लगाएं कि मेरी इतला के मुताबिक कि बजट ऐसा दिया जाएगा कि जो पिछले साल की तरह मुकम्मल तौर पे जो मिफ्ता साहब ने बजट दिया था उसी तरह मुकम्मल सारी फिगर्स उसमें बोगस होंगी। उसके अंदर गैर जिम्मेदाराना इकदाम उठाए जाएंगे, और उस बजट के बाद खुद पीडीएम की हुकूमत फरार इख्तियार करना चाहेगी हुकूमत के ऐवानों से, क्योंकि उस बजट के बाद जो माशी तबाही आएगी वो उसका खुद सामना नहीं कर सकेंगे। इसीलिए मुज़ाकरात में ये बार बार कह रहे हैं कि हमें बजट पेश करने दो, फिर हम खुद चले जाएंगे। हम समझे शायद IMF का प्रोग्राम करके जाएंगे, कोई जिम्मेदार कदम उठा के जाएंगे। अब पता लगा कि भाई वो IMF का तो उसमें शामिल ही नहीं है, एजेंडे के अंदर ही शामिल नहीं है। ये तो मिफ्ता इस्माइल वाला पिछले साल की तरह का एक बोगस बजट दे के मईशत का मजीद बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। और क्योंकि अब मजीद मईशत का गला तो घूंटा नहीं जा सकता, मईशत तो पहले ही तकरीबन उसकी तदफीन हो चुकी है। उसके बाद ये खुद इस मुल्क से फरार इख्तियार करना चाहेंगे, ये सारा टोला। तो मैं एक बार फिर आपके आगे दोहराना चाहता हूं कि ये माशी तरक्की मनफी हो रही है, बेरोजगारी इस वक्त 3 से 4 गुना इजाफा हो चुका है, करोड़ों लोग इस वक्त पिछले 12 माह में गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं।
IMF के साथ प्रोग्राम का अब पता लगा कि दूर दूर तक कोई अंदेशा ही नहीं है। और इस सारे का नतीजा क्या निकलेगा? इस सारे का नतीजा ये निकलेगा कि आपकी इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस, यानी जो खाम माल की रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन पे मजीद बंदिश आएगी। आपका रुपया खुदा ना खास्ता मजीद कमजोर होगा। आपके मुल्क में महंगाई और बढ़ सकती है और बढ़ेगी जिस तरफ ये जा रहे हैं। माशी तरक्की जो मनफी है वो मजीद मनफी जाएगी। तो ये तो मुल्क की जो PDM वाले जो ये जहाज में आए थे, ये तो मुल्क की तदफीन करने आए थे। अब पता लगा मुल्क की मईशत का जनाजा पढ़ा के वापस उसी जहाज में शायद इनको वापस भेज दिया जाएगा। तो कोई शख्स इस वक्त ऐसा नहीं है जो ये समझता है। इवन PDM के अंदर मैं आपको दावे से कहता हूं, आप PDM के सीनियर अराकीन से अकेले में बात कर लें, आपको पता है उनके जो संजीदा लोग हैं अब वो सामने नहीं आते PDM की हुकूमत को डिफेंड करने। वो खुद मुंह छुपाते फिर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के और नून लीग के जो सीनियर अफराद हैं, वो ये आगे अपने जो ये इंटर्नशिप के लिए रखे हुए हैं, मरियम नवाज ने चेले चांटे नॉन इलेक्टेड किस्म के, उनको आगे कर देती है। कोई संजीदा आदमी इस वक्त मुंह दिखाने के काबिल नहीं, ना पब्लिक में ना मीडिया के ऊपर PDM का। जो फाशिज्म हुआ, जो हरकतें हुई इस मुल्क के साथ पिछले 12 माह के अंदर, इसके अलावा इनकी और कोई लेके हमारा यह मुतालबा है कि फौरी तौर के ऊपर तमाम असेंबलियों को तहलील करके वफाक में भी केयर टेकर हुकूमत के हवाले किया जाए मामलात को। क्योंकि इस हुकूमत से आप किसी चीज की, इससे कुछ भी आप बईद कर सकते हैं कि ये कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना बजट पास कर जाए कि जिसके बाद ये तो यहां नहीं रहेंगे, ये तो फिर खुद भागने की करेंगे, लेकिन जो मुल्क है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाएगा। मैं ये भी समझता हूं कि ये सारा कुछ जो पिछले 12 माह में हुआ माशी तौर पे, ये अननेसेसरी था, 100% अवॉइडेबल था। कोई ऐसा बहरान जो था वो मंजर पे नहीं था। वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं जो इस चीज़ की गवाही देंगी। 6% पे इकोनॉमिक ग्रोथ जारी थी, 12% पे महंगाई की शरह थी। और आज आप ये सूरत हाल देखें कि कितनी हम एक इंटरनेशनल आइसोलेशन के अंदर जा चुके हैं। और आप देखें कि ये जो हमारे वजीर खारजा और हमारे वजीर आजम साहब, वो याद ही नहीं रहता शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, वो जब कहीं पे उनकी किसी बैरूनी दौरे पे फोटो नजर आती है तो याद आता है कि ये हमारे मुल्क का वजीर आजम है। वो एक अपना जो उनका कंडक्ट है बैनुल अक़वामी फोरम्स के ऊपर, किस तरह पाकिस्तान की तजलील कराई जा रही है। मतलब आप सोचें कि वो कौन लोग थे जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा कि ये बिलावल भुट्टो जाके हिंदुस्तान में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा, और शहबाज शरीफ जाके वहां पे जब मुल्क जो है वो डूब रहा है माशी तबाही के अंदर, तो वो तीसरी कतार में खड़ा होकर फोटो खिंचा रहा होगा किंग चार्ल्स के पीछे। मतलब ये कौन लोग थे जिन्होंने इस पाकिस्तान के साथ ये जुल्म किया, और वो कौन लोग हैं जो आज भी इनको इनके ओहदों पर बुर्जुमान रखने के लिए और पाकिस्तान पर मुसल्लत रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस कौम पर जुल्म कर रहे हैं। इस सब का सवाल का जवाब पूरी कौम को पता है। और इस अभी भी वक्त है, फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ जाया जाए और इस मुल्क को मजीद माशी तबाही से, मजीद सियासी और आईनी तबाही से बचाया जाए। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, अभी आपने बजट की बात की और हमारे सोर्सेज से ये मालूम हुआ है कि बजट में एक तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 50% बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है और पेट्रोल 100 रुपये कम करने की तजवीज़ दी गई है। ऐसे बजट लाने की कोशिश की जा रही है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए और इलेक्शन बनाया जाए। आपके देखें, मईशत अब इस नहज पर आ चुकी है कि अब ये तो सिर्फ एक आप समझ लें कि किसी की आंखों में धूल झोंकने के, ये तो ऑप्टिक्स होंगी सिर्फ। आपको पता है 2018 में भी मिफ्ता इस्माइल ऐसा गैर जिम्मेदार बजट देके चला गया था, मुल्क डूब रहा था और ये जनाब साहब इनकम टैक्स के रेट्स कम कर गए और पता नहीं क्या क्या कर गए, और वो सारी चीजें जो है वो बाद में आकर रिवर्स करनी पड़ी। जो भी कायम मुकाम हुकूमत आएगी वो फंस जाएगी जो इनके बाद आएगी, जिस तरह का ये बजट पेश करें। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरे जराए ये भी कहते हैं कि एक बहुत बड़ी वजह हमारी IMF से और आलमी इदारों से दूरी की इसहाक डार की मुसलसल गलत बयानी है। इस वक्त PDM हुकूमत की तो वैसे कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मतलब जिस हुकूमत में आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह जैसे लोग, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होनी है। लेकिन आलमी मुआशी इदारों में जो आज पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह इसहाक डार के मुसलसल झूठ और मुसलसल गलत बयानी है। आज वो हमारी किसी बात पर यकीन ही नहीं कर रहे, इतना झूठ बोला गया है। और आज मईशत इस नहज पे आ गई है कि अब आपको बड़ी मुश्किल से निकल के जाना पड़ेगा अपनी मईशत को सीधा करने के लिए और इसको बचाने के लिए। साहब ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में 14 मई का एक डिसीजन है
के रोज से सड़कों पर आ रहे हैं। 14 मई को तो इलेक्शन अब होते नजर नहीं आ रहे, तो क्या ये जलसे जुलूस इनिशियली आर्थिक तौर पर है या आप इसका दायरा कार बढ़ाने जा रहे हैं? आप इनफेक्ट करने क्या चाहते हैं? देखिए, हम फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जो अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, हम उसी वक्त विद इन अ फ्यू मिनट्स हम इंशाल्लाह मीडिया पर होंगे और आपके सामने अपना अगली हिकमत अमली रखेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून पर अमल दरामद करने के लिए कोई फैसला देता है, तो आइन और कानून पर अमल दरामद करने के लिए 22 करोड़ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मौजूद हैं और तैयार हैं, और कोई ऐसा मसला नहीं है। चंद लोगों के मुफादात की खातिर इस मुल्क को गिरवी नहीं रखा जा सकता। अभी खबरें चल रही थी कि इमरान खान के जो अमेरिका के मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात हो रही है, उसमें उन्होंने मईशत की जो रिवाइवल है उसका कोई प्लान डिस्कस किया है या उन्होंने तजावीज़ मांगी है। आप भी रहे हैं इस वजारत से रिलेटेड, तो आप ये बताएं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अगले जो 2 या 3 माह में अगर इलेक्शन होते हैं आ जाती है, तो आपके पास क्या प्लान है? कौन सी चीजें? देखिए, दो चीजें हैं। पेट्रोल कितना कम कर सकते हैं और डॉलर कितना? जी, मैं आपको बताता हूँ। 2 चीजें हैं आपके मुल्क में। एक तो इमीडिएटली कैश फ्लो का क्राइसिस है। उसकी वजह यह है कि आपकी 70% जो डेट है वो मल्टीलैटरल्स को आपने देनी है, और उन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ बैठ के आपको अपने मामला ठीक करने पड़ेंगे, उन्हें इन कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। बाकी 30% से 35% डेट आपकी दूसरे ममालिक के साथ है, वो आपको रोल ओवर करने के लिए तैयार भी हैं, प्रोवाइडेड कि जैसे चीन के एम्बेसडर ने कहा कि खुदारा यहाँ पे कोई मुल्क में कोई सैनिटी लेके आए, मुल्क के अंदर कोई सियासी तसलसल लेके आए, और ये जाती बोझ जो इमरान खान का पाला हुआ है इससे बाहर निकलें। तो पहला तो हमारा लेग ये होगा कि इस मुल्क की कैश फ्लो को स्टेबलाइज किया जाए, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के आते साथ ही चंद ही हफ्तों में और पहले 2 माह के अंदर ही ऐसे इकदाम उठाए जाएंगे कि ये मुल्क की मईशत जो है ये वापस पटरी पर आ जाएगी। सख्त इकदाम होंगे IMF को वापस ऑन बोर्ड लाने के लिए, लेकिन मुल्क की मईशत को पटरी पर लाया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि इस मुल्क की कैश फ्लो को, एक्सटर्नल फाइनेंसेस की जो क्राइसिस है इसको स्टेबलाइज करने के बाद आपको इन पैरेलल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, जिसके अंदर प्राइवेटाइजेशन शामिल है, जिसके अंदर एनर्जी मार्केट्स की डीरेगुलेशन शामिल है, जिसके अंदर टैक्स टू GDP आपका जो 11% जो हम छोड़ के गए थे उससे कम होकर 8% पे आने वाला है इस साल, उसको दोबारा रिवाइव करने की बात है, ताकि ये आपका जो मुसलसल फिस्कल डेफिसिट है, आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर का मुकम्मल ओवरहॉल करना पड़ेगा। आपको जो महकमे डिवॉल्व हो चुके हैं वफाक में वो महकमे खत्म करने पड़ेंगे, और फिर जाके इस मुल्क जो है ये वापस पटरी पर आएगा।